अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। कई वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उसमें एक परिंदा नज़र आ रहा है जो अपने मुंह से आग निकाल रहा है और उसमें लिखा हुआ है कि 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस परिंदे से होशियार रहना क्योंकि ये जंगल में आग लगाता है। क्या इस तरह की कोई हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया हो? तो नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या हदीस में वाकई इसका जिक्र है या नहीं। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो सुनने के बाद दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। किसी ने सवाल किया, आग लगाने वाले परिंदे का हदीस शरीफ में जिक्र। सवाल, मुफ्ती साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक परिंदा है जो आग निकालता है। उसमें लिखा हुआ है कि 1400 साल पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस परिंदे से होशियार रहने के लिए कहा था क्योंकि जंगलों में यही परिंदा आग लगाता है। तो क्या हदीस शरीफ में किसी ऐसे परिंदे का कोई जिक्र है जो आग लगाता है? इसी तरह चील के बारे में भी कुछ कहा जाता है, उसकी भी वजाहत फरमाएं। अल-जवाबु व बिल्लाहि तौफीक। आग उगलने वाले या आग लगाने वाले किसी भी परिंदे का हदीस शरीफ में कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता हदीस शरीफ में 5 जानवरों को हरम में भी मारने की इजाज़त दी गई है। बुखारी शरीफ में है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 जानवर फासिक हैं, उन्हें हरम में भी मारा जा सकता है। चूहा, बिच्छू, चील, कौवा और काटने वाला कुत्ता। इस हदीस शरीफ में मज़कूर जानवरों को चूँकि फवासिक कहा गया है, जिसका मतलब यह है कि मज़कूरा जानवर फ़िस्क़ की सिफत से मुत्तसिफ़ हैं, यानी ये फ़ितरतन व तबीयतन मूज़ी हैं, ये हमला आवर होते हैं या नुकसान पहुँचाने में पहल करते हैं, जिसकी बिना पर किसी ने कह दिया कि ये चील भी चूँकि फवासिक में से है, लिहाजा इसकी ईज़ा और ज़रर यह है कि वो अपने पंजों या चोंच में अंगारे लेकर दरख्तों वगैरह पर डाल देती है, जिसकी वजह से बाज़ मरतबा बड़ी आग भी लग जाती है। लेकिन ये बात मलहूज़ रहना चाहिए कि हदीस में जिन जानवरों को फवासिक कहा गया है उनमें कहीं भी फवासिक की तशरीह नहीं की गई है, यानी उन जानवरों के किसी मखसूस अमल का कोई जिक्र नहीं है जिसकी वजह से उन जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त दी गई है। अलबत्ता चूहे से मुताल्लिक़ आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बर्तन ढक कर रखो और दरवाजे बंद कर दिया करो और चरागों को गुल कर दिया करो, इसलिए कि चूहा अक्सर बत्ती को खींच ले जाता है और घर वालों को जला देता है। बकिया जानवरों के ज़रर का जिक्र अहादीस में नहीं है, बल्कि शारिहीन हदीस ने चील के नुकसानात का जिक्र किया है, उनमें भी आग लगाने का जिक्र नहीं है, बल्कि गोश्त वगैरह झपट कर उचक लेना, छोटे जानवरों जैसे चूजे वगैरह का शिकार करना, सुर्ख रंग का सामान उचक लेना मज़कूर है। जिसमें से आखिरी बात का सबूत बुखारी शरीफ की एक रिवायत से भी मिलता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक हबशी औरत जो किसी अरब की लौंडी थी, ईमान लाई और मस्जिद के करीब में उसकी एक झोंपड़ी थी जिसमें वो रहती थी। वो फरमाती हैं कि वो हमारे पास आकर हमसे बातें करती और जब वो अपनी बात से फारिग हो जाती तो ये कहा करती कि और हार वाला दिन परवरदिगार की अजाइबात कुदरत में से है। हाँ, उसी ने मुझे कुफ्र के शहर से निजात अता फरमाई। जब उसने बहुत दफ़ा ये कहा तो उससे हज़रत आयशा ने पूछा, हार वाला दिन कैसा वाक़या है? उसने कहा, मेरे आका की एक लड़की बाहर निकली, उस पर एक चमड़े का हार था, वो हार उसके पास से गिर गया तो एक चील गोश्त समझकर उस पर झपटी और ले गई। लोगों ने मुझ पर तोहमत लगाई और मुझे सज़ा दी, हत्ता कि मेरा मामला यहाँ तक बढ़ा कि उन्होंने मेरी शर्मगाह की भी तलाशी ली। लोग मेरे इर्द गिर्द थे और मैं अपनी मुसीबत में मुब्तला थी कि दफातन वो चील आई। जब वो हमारे सरों पर आ गई तो उसने वो हार डाल दिया। लोगों ने उसे ले लिया तो मैंने कहा, तुमने इसी की तोहमत मुझ पर लगाई थी, हालांकि मैं उससे बिल्कुल बरी थी। खुलासा यह है कि किसी भी हदीस शरीफ में आग उगलने वाले या आग लगाने वाले किसी परिंदे का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी हदीस शरीफ में यह मज़कूर है कि चील आग फैलाती है इसलिए इसको कत्ल किया जाए। लिहाजा आग लगाने वाले परिंदे की वीडियो के साथ जो तहरीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके शेयर की जा रही है वो दुरुस्त नहीं है और वीडियो में बताए गए परिंदे का हकीकत में कोई वजूद ही नहीं है, बल्कि ये एडिटिंग का कमाल है। तो नाज़रीन किराम, अहादीस में ऐसे किसी परिंदे का जिक्र नहीं मिलता है जो मुँह से आग निकालता हो या आग उगलता हो। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।